नमोस्तु आचार्य श्री। मानसी जैन पहाड़ी धीरज से अपना प्रश्न रख रही हैं। आपने छैडाला जी में पढ़ाया है वृथा थावर ना संघारे, इस पद का क्या भाव है, कृपया समाधान करें। वृथा स्थावर ना संहारे, ये जो बात है ये अणुव्रतियों के लिए कही गई है कि जो अणुव्रती होते हैं उनका त्रस जीव की हिंसा का त्याग होता है, संकल्पी हिंसा का। लेकिन जो एक इंद्रिय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये स्थावर जीव कहलाते हैं और उसको पृथ्वी की रहने के लिए आवश्यकता पड़ती है, जल भी चाहिए होता है, वनस्पति भी चाहिए होती है और ये वायु का। ये 5 प्रकार के जो स्थावर जीव हैं इनका बिना श्रावक नहीं रह सकता है। जीवन जीने के लिए और अपने जीवन की रक्षा के लिए इन 5 वस्तुओं की तो अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वृथा थावर न संहारे, यहाँ बात कही गई ठीक है आप उपयोग करो, लेकिन वृथा, जहाँ एक बाल्टी से पानी काम चल सकता था वहाँ पे बाल्टियाँ भर भर करके काम चलाना अच्छी बात नहीं है। जहाँ पर आप छोटे से फर्नीचर से काम कर सकते थे वहाँ पर आप पूरा का पूरा जंगल काट करके फर्नीचर बना रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो इस प्रकार से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि को नुकसान नहीं पहुंचाना, वृथा ही, निष्प्रयोजन ही, जितनी आवश्यकता हो जीवन जीने के लिए, परिवार के लिए, उतना ही इसका उपयोग करो। बाकी जो है इसको वृथा ही, बेमतलब ही इन वस्तुओं का ज़्यादा उपयोग मत करो। जल की हानि ज़्यादा मत करो, पृथ्वी में खोदन खनन आदि के कार्य ज़्यादा मत करिए, पेड़ पौधों को कटवाना या वनस्पति को खाना ऐसे काम ज़्यादा मत कीजिए। बेमतलब के आपके पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, वहाँ कोई बैठा नहीं है तो वायु का एक जीव जो है मरण को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा काम मत कीजिए। अग्नि जल रही है, गैस जल रही है, चूल्हे जल रहे हैं और जीव मर रहे हैं, ऐसा काम मत कीजिए। तो इसलिए जो अणुव्रति है उसको भी कंट्रोल करने के लिए कहा गया है कि हे श्रावको, अपना जीवन तो जियो लेकिन निष्प्रयोजन कार्य भी मत करो, अनर्दंड कार्य भी मत करो, जिससे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति की ज़्यादा हिंसा हो। इसका ध्यान रखने के लिए छैडालाकार ने वृथा स्थावर ना संहारे ऐसा अणुव्रतियों को कहा है। नमोस्तु आचार्य श्री। मुकेश जी जैन सोनीपत से अपना प्रश्न रख रहे हैं। क्या अभव्य जीव को अहमिंद्र पद की प्राप्ति हो सकती है, कृपया समाधान करें। अभव्य जीव, अभव्य जिसके अंदर मोक्ष जाने की योग्यता नहीं होती है उसे अभव्य कहते हैं, और जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता होती है उसे भव्य कहते हैं। और भव्य और अभव्य दोनों ही जीव पंच परावर्तन किया करते हैं, और पंच परावर्तन में एक परावर्तन होता है भाव परावर्तन। और भाव में नरक गति भी है, त्रिंज गति भी है, मनुष्य गति भी है और देव गति भी है। देव गति में अभव्य जीव जो है वह 9 ग्रैवक तक उत्पन्न हो सकता है, इसके ऊपर नहीं। इसके ऊपर नियम से भावलिंगी मुनिराज ही जो हैं कठोर साधना के बल से उत्पन्न हुआ करते हैं। तो देखें कि 9 ग्रैवक की अपेक्षा से यह जो अभव्य जीव भी द्रव्यलिंगी मुनिराज बन करके वहाँ उत्पन्न हो सकता है और उत्पन्न होकर के अहमिंद्र पद को धारण कर सकता है। देखिए 2 प्रकार के इंद्र होते हैं, एक इंद्र और एक अहमिंद्र। बहुत सारे देवताओं का जो एक मालिक हो वो इंद्र कहलाता है, और जहाँ पर वो स्वयं ही मालिक हो, उसका कोई और मालिक ना हो, वो अहमिंद्र कहलाता है। मतलब कि हर देव जहाँ पर इंद्र ही इंद्र हों, वहाँ कोई सामान्य देव ना हो, वह अहमिंद्र का स्थान होता है। जैसे 9 ग्रीवक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, यहाँ जो भी देव उत्पन्न होता वह अहमिंद्र कहलाता है। लेकिन 16 स्वर्गों में इंद्र भी होते हैं और देवी देवता आदि भी होते हैं, सामान्य देवी देवता भी होते हैं। अब ये 9 ग्रीवक तक भाव परिवर्तन करते करते पहुँच जाता है, तो द्रव्यलिंगी मुनिराज बन करके 28 मूल गुणों का निरतिचार रूप से पालन करके, निर्दोष पालन करके, कठोर साधना करके, लेकिन अंतर में अभव्यता है, मिथ्यात्पना है, जिसके बल से वह जो है भावलिंगी नहीं बन पाता है, लेकिन कठोर साधना के बल से और निरतिचार व्रत के पालन के भाव से
वह नौ ग्रीवक में उत्पन्न हो जाता है और अपना यह पूरा पंच परावर्तन का भाव का परिवर्तन पूरा करके फिर निगोद आदि में चला जाता है। ऐसा अभव जीव भी जो है अहमेंद्र पद को धारण कर सकता है सिद्धांत की दृष्टि से। नमोस्तु आचार्य श्री। नवीन जैन भोपाल मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं, प्रोषद उपवास और प्रोषदोपवास किसे कहते हैं, कृपया समाधान करें। प्रोषद उपवास और प्रोस्तुपवास दोनों ही शब्द एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। इनके अर्थ समझ लिए जाएं। देखिए, एक शब्द है प्रोषद और दूसरा शब्द है उपवास। उपवास में तो जहाँ चारों प्रकार का आहार का त्याग कर दिया जाता है उसका नाम उपवास है। मतलब दो भुक्ति जो हैं खाने की उसका त्याग कर देना उपवास है। और एक भुक्ति का त्याग कर देना, एक भुक्ति मतलब दिन में एक बार ही लेना, 2 बार नहीं लेना, इसे कहते हैं प्रोषद। तो 2 प्रोषद और 1 उपवास को बोलते हैं प्रोस्तोपवास। ये व्रत होता है, जो भी एलक बनते हैं, क्षुल्लक बनते हैं अथवा जो प्रोस्तोपवास प्रतिमा आदि धारण करते हैं उनके लिए ये नियम से हो जाता है कि उनको अष्टमी और चतुर्दशी के एक दिन पहले और एक दिन बाद एकासन करना और अष्टमी चतुर्दशी को निर्जल उपवास करना। जैसे सप्तमी को एकासन होना, अष्टमी को उपवास और नवमी को फिर एकासन। ऐसे ही 13 को एकासन, 14 को उपवास और अमावस्या या पूर्णिमा को क्या करना, एकासन करना। ये जो करता है उसको प्रोषदोपवास कहते हैं। तो ये प्रोषद उपवास और प्रोषदोपवास इन दोनों में कोई शब्द भेद में अंतर नहीं है, अर्थ में भी कोई अंतर नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन प्रक्रिया यही है कि जो साधक है, जो एलक क्षुल्लक हैं, प्रतिमाधारी हैं, कौन से प्रतिमाधारी तक है, तो प्रोषदोपवास प्रतिमा तक वहाँ तक पहुँच जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्रतिमा के आने के बाद नियम से हमको जो है प्रोषद करना ही करना है। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार भी शास्त्रों में बात लिखी है, उसे आगम से समझ लेना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे